Hello guys, I hope you are doing well and I assume that you are aware of the fact that we have announced our live batch for CFA Level 1 lectures August 23 एग्ज़ाम्स। जिन बच्चों को रिकॉर्डेड में चाहिए था उनको हमने रिकॉर्डेड में भी दिया है। जैसे जैसे वीकली बेसिस पे लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं और वो लेक्चर्स हम उनकी ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं। डिपेंड्स, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दोनों अवेलेबल है। थोड़े लेक्चर्स हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बाकी है बिकॉज अगस्त 23 का एग्ज़ाम्स है। सो वीकली वी आर ट्राइंग टू कवर 10 आवर्स और 11 आवर्स और मे बी मोर इन फ्यूचर वी वुड बी ट्राइंग टू कवर। ओके ना, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जब मैं इंट्रैक्शन कर रही थी बच्चों के साथ में इन द प्रोसेस ऑफ दिस अनाउंसमेंट एंड एवरीथिंग, वन थिंग विच आई सॉ वॉज बच्चों को बहुत सारी बातें पता नहीं है। नंबर वन, मैनी ऑफ देम डू नॉट नो एट ऑल अबाउट द CFA, लाइक CFA क्या होता है, what do we study and where do I get to work and all that, number one. Number two, जिसके बारे में आज मैं बात नहीं कर रही, number two, फीस बहुत ज़्यादा है। they feel that it is a very very expensive course and that is why they cannot afford it. in fact हम लोगों ने इंस्टा पे एक पोल भी रन किया and to my surprise I found that many students feel that it is in the range of 7 to 8 lakhs पूरा CFA। अगर 7-8 लाख होता भी, जो कि नहीं है बिल्कुल भी, तो भी तुम्हें ये पैसे एक साथ नहीं देने थे जैसे तुम MBA में देते हो। तो मैंने सोचा वाई नॉट डिस्कस द फीस ऑफ CFA टॉप टू बॉटम। मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, आई विल डेफिनेटली डिस्कस विथ यू। मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली बर्ड ऑफर एंड स्टैंडर्ड। ये क्या डिफरेंस है? अगर तुम अपनी एग्जाम की फ़ीस मतलब लेवल 1 की फ़ीस, लेवल 2 की फ़ीस, लेवल 3 की एग्जाम देने की फ़ीस 6 मंथ्स बिफोर अगर पे करते हो CFA इंस्टीट्यूट को, तो दे गिव यू सम डिस्काउंट। ओके, एंड दैट इज़ $300 इन कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड फीस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा अगस्त 23 के लिए एग्जाम्स में एनरोल करना चाहता है, तो 31st of January 23 would be the last date to register in the early bird format for giving the exams in August 23. I hope you understand. तो वन टाइम एनरोलमेंट फीस एक तो होती है $350 either of the cases, like it is a registration kind of fees. मैंने दो एक्सट्रीम केस ले रखे हैं। अगर तुमने सारे फॉर्म्स अपने सारी एग्ज़ाम की फ़ी अर्ली बर्ड में दिया तो 900, 900, 900। अगर तुमने सारी फीस लेट दिया या स्टैंडर्ड दिया तो तुम्हें 1200, 1200 एंड 1200, तीनों लेवल का। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, डिपेंड्स। इसके ऊपर यू विल हैव टू पे द GST अमाउंट ऑल्सो, लाइक $3599 और $3600 टोटल। ये CFA इंस्टीट्यूट की टोटल फीस हुई अगर तुम अर्ली बर्ड ऑफर में सारे एग्जाम्स रजिस्टर करते हो और तुम सारे एग्जाम्स एक बार में क्लियर करते हो। और करना ही चाहिए, क्योंकि वी शुडंट बी वेस्टिंग मनी। अगर तुम्हारा प्लान नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, डू नॉट नो हाउ टू स्टडी, आई थिंक यू शुड वेट टू प्रिपेयर और प्लान समथिंग। बिकॉज एनी विच वेज लेवल 1 की एग्जाम साल में 4 बार होती है, लेवल 2 की एग्जाम साल में 3 बार होती है और लेवल 3 की एग्जाम भी साल में 2 बार होती है। तो 3 महीने 4 महीने में कुछ बिगड़ता नहीं है। आराम से सोच समझ के प्लान करके फिर ही फीस भरना चाहिए। ओके, अगर तुम स्टैंडर्ड फीस के मोड में जाते हो, जो कि एक्सट्रीम केस हुआ, तो $3950 दिस वन एंड देन 18% GST 4661। इफ आई कन्वर्ट देम एट एज पर टूडेज रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 83 रुपीज़ पर डॉलर, इट कम्स टू 298 विच इज़ लाइक 3 लाख रुपीज़। और ये आता है 386, इसको राउंड ऑफ करती हूँ मैं, लाइक 4 में कर सकती हूँ अगर बोलोगे तो। देन कोचिंग फीस भी मैंने ऐड करी है कि तुम कहाँ से कोचिंग लेते हो मुझे नहीं पता है। It will be in a range of 1 to 1.5 lakhs for example, and then your fees would be in a range of 4 lakhs to 4.5 lakhs. ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारी फीस होगी 4.86 to 5.40 lakhs। अभी भी 7-8 लाख 7-8 lakhs नहीं पहुँचाई है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड में अगर तुम गए, नॉर्मल में तुम गए तो। ओके, नाउ ये लोग बहुत सारी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं एंड बच्चों को अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है। आई मीन टू से अच्छी खासी मीन्स अच्छे खासे बच्चों को मिलती है। देर इज़ अ प्रोसेस टू डू दैट। वी डेफिनेटली हेल्प स्टूडेंट्स टू राइट। एक एस्से लिखना होता है उनको। ओके, तो वो एस्से लिखने में, रजिस्टर करने में हम डेफिनेटली हेल्प करते हैं। ओके, एंड एक वैरायटी की स्कॉलरशिप नहीं है, मल्टीपल वैरायटीज़ है। एंड बिलीव मी, अगर स्कॉलरशिप मिलता है इट बिकम्स एक्सट्रीमली चीप एक्चुअली, क्योंकि फिर तुमको सिर्फ कोचिंग की ही फीस देनी होती है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि बाकी जो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की जो फीस होती है वो बहुत कम हो जाती है। एक एग्जांपल बोलती हूँ, इफ़ यू सी हियर, अगर तुम लेवल 1 का एग्जाम देना चाहते हो और तुमने रजिस्टर नहीं किया है अब तक, तो $350 एंड प्लस $900 तुमको लगेगा इन अ नॉर्मल सिनेरियो। तुम अर्ली बर्ड ऑफर में जा रहे हो, कितना आता है, कैसे चलाओ अपना, आई थिंक इट इज़ $1250, करेक्ट है।
नाउ अगर इसके अंदर कोचिंग फीस की कोई स्कॉलरशिप के बारे में बात नहीं कर रहे, ये CFA इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट होती है एक्सेस स्कॉलरशिप, जहाँ पे तुम्हें देना पड़ता है ओनली $250 प्लस GST, मतलब $350 प्लस $900 कितना होता है, $1250। अगर तुमको ये एक्सेस स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो कि कोई गारंटी नहीं होती एक्चुअली, ओके, देन यू विल हैव टू पे ओनली $250 प्लस GST। GST शुड बी अराउंड $45। तुमको इतना ही पैसा पे करना पड़ेगा लेवल 1 के लिए। दैट मीन्स देर इज अ स्ट्रेट सेविंग ऑफ $1000, विच इज़ ह्यूज गाइज। अगर मैं प्लेन 83 से मल्टीप्लाई करूँ तो लगभग वो 83,000 रुपीज़ होता है। तो देर इज़ अ प्रोसेस, वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी तो ही तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मिलती है। उनका शायद कोई बजट होता है और बजट के हिसाब से वो देते हैं। बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैम मैंने एक ऐसे लिखना होता है बेसिकली, ओके, उसके बारे में डिटेल करूँगी बट बाद में। मैंने वो ऐसे लिखा, मेरा नहीं हुआ, सेम ऐसे मेरे फ्रेंड ने भेजा, उसका एक्सेप्ट हो गया। तो एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है ये किसी को भी पता नहीं है, ओके, बट ट्राई करने से मैंने देखा 10 में से 4-5 बच्चों को मिल जाता है। एक्सेस स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए होता है विच कैन नॉट अफोर्ड द फीस ऑफ CFA इंस्टीट्यूट, ओके। सो maximum application for scholarships are done under the excess scholarship actually, because I cannot afford my fees, and that is why I'm requesting CFA institute to accept this। ये जो विंडो है अप्लाई करने का, आई थिंक फॉर एग्जाम्पल 23 के लिए 17 जैन को, यानी अगर तुम्हें अगस्त में एग्जाम लिखना है 17 जनवरी टू 14 फेब के बीच में रफली वो विंडो ओपन होता है जहाँ पे तुम्हें अप्लाई करना होगा। एक बात और, अगर तुमने अप्लाई कर दिया, सपोज करो अप्लाई कर दिया, तुम एग्जाम का फीस तो तुम पे करे नहीं हो $900, स्कॉलरशिप तुमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका जवाब आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 31 मार्च को। तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी कि मैम 31 जनवरी को अर्ली बर्ड ऑफर फिनिश हो जाता है। अगर सपोज करो कि मैं फॉर्म नहीं भरता हूँ और मेरा एप्लीकेशन स्कॉलरशिप का अगर रिजेक्ट हो जाता है और मैं 31 मार्च के उनके रिप्लाई के बाद अगर भरता हूँ, तो मेरे को तो $900 की जगह $1200 पे करना पड़ेगा। नहीं, वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमारी वजह से तुमको नुकसान हो रहा है तो तुमको फिर भी $900 ही पे करना है। तो इन अ वे यू आर बाइंग 2 months इन द फॉर्म ऑफ अ बफर एक्चुअली। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अगर तुम्हें ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो प्लीज़ कॉल अस, राइट अस अ मेल, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड एंगेज यू ऑल्सो, ओके। नंबर 2, स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप। इसमें तुम्हें आउट ऑफ 1250, ओके। और एक बात और याद रखना, लेवल 2 लेवल 3 के लिए वापस से तुम्हें $900 नहीं लगेंगे। अगर तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, लेवल 2 के लिए भी करना पड़ेगा, लेवल 3 के लिए भी करना पड़ेगा। यानी अगर तुमने एक बार अप्लाई किया लेवल 1 के लिए और लेवल 1 का एक्सेप्ट हो गया, इट डजंट मीन कि लेवल 2 और लेवल 3 के लिए भी तुम्हारे $250 प्लस GST लगेगा। नहीं, लेवल 1 का अगर मिल गया वो एग्जाम दे दो, काम खत्म। लेवल 2 के लिए वापस अप्लाई करना पड़ेगा, लेवल 3 के लिए वापस अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर। दूसरा होता है स्टूडेंट स्कॉलरशिप, दैट इज़ $350 प्लस GST ही तुमको पे करना है, उससे ज़्यादा नहीं पे करना। अब ये किसको मिलता है? ये उन बच्चों को मिलता है जिनकी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं CFA इंस्टीट्यूट के साथ में। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है गाइस, वेयर द यूनिवर्सिटीज़ और द कॉलेजेस आर अफिलिएटेड विद द CFA इंस्टीट्यूट। अगर तुम उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, एंड दे आर IIMs एंड अ फ्यू कॉलेजेस। IIMs में which colleges? Amritsar, that means you should be a student of IIM of these colleges, okay. Amritsar, Koshipur, Kozhikode, Nagpur, Raipur, Rohtak, Indore and so on. Colleges, if you ask me, if you are a student of Symbiosis Pune, if you are a student of University of Delhi, and if you are a student of Christ College Bangalore, अगर तुम इसमें से किसी के भी स्टूडेंट हो, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, दैट इज स्टूडेंट स्कॉलरशिप, ओके। देन वुमेन स्कॉलरशिप, एक वुमेन स्कॉलरशिप जरूर होता है जिसमें कि अगेन तुम्हें सिर्फ $350 प्लस GST पे करना है। ये किसको मिलता है? वुमेन हु आर वेरी वेरी मच लाइक वांटिंग टू गेट द चार्टर, एंड जो मेरी समझ है ये वर्किंग वुमेन को प्रेफर करते हैं। तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि इफ़ यू आर टू मच वांटिंग टू हैव द CFA चार्टर एंड प्लस इफ़ यू आर वर्किंग वुमेन, देन देर आर हाई पॉसिबिलिटीज दैट यू विल गेट द वुमेन स्कॉलरशिप। वुमेन स्कॉलरशिप का विंडो जनवरी में खुलने वाला है फॉर 23, ओके। प्रोफेसर्स स्कॉलरशिप, इफ़ यू आर अ प्रोफेसर ऑफ लाइक सम कॉलेज फुल टाइम, किसी कॉलेज के तुम प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी के अगर प्रोफेसर हो और तुम CFA का एग्जाम देना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दैट, एंड यू विल हैव टू पे ओनली $350 प्लस GST इंस्टेड ऑफ $1250 फॉर द लेवल 1। रजिस्ट्रेशन की फीस भी आ जाती है ना उसके अंदर में।
देन रेगुलेटर्स स्कॉलरशिप, अगर तुम किसी रेगुलेटरी बॉडी के साथ में काम करते हो, लाइक सेबी है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या आरबीआई है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रेगुलेटर्स स्कॉलरशिप, दैट इज़ $350 प्लस GST। अब तुम सोच के देखो कि अगर तुम्हारे $1250 की जगह पे $1000 अगर तुम्हारे रिबेट हो जाता है, और वो 1000 सिर्फ 1000 नहीं है बेसिकली, उसके ऊपर GST भी तो है, वो भी तो सेव हो रहा है तुम्हारा, ये तुमने ध्यान नहीं दिया। तो तुम्हें अगर स्कॉलरशिप मिलती है एक्सेस में, तो तुम $250 प्लस GST पे करोगे, यानी तुम्हारा कितना बच गया पैसा, $1000 प्लस GST भी बचा तुम्हारा उसके ऊपर का, ये मत भूलना तुम। लेकिन तीनों लेवल में स्कॉलरशिप गारंटीड मिलेगी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन what I think is that if you have performed exceptionally well in level 1, लेवल 2 में तुमको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द वेज वेयर यू कैन ट्राई टू गेट स्कॉलरशिप on the basis of your performance also. The categories are given to you. I hope this video was of great use to you. If you have any queries, we do assist people, we do assist students in preparing that essay and enrolling with the CFA Institute and many other things for that matter. So if you are like wanting to talk to us, write down a mail, WhatsApp us, or maybe call us. Subscribe to our channel for further updates. Thank you.